हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो भिन्नों के एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, अंश का एलसीएम निकालेंगे, यानी अंश का लाशा बटे हर का क्या निकालेंगे, माशा निकालेंगे। और जब भिन्नों का हमको एचसीएफ निकालना होगा, क्या एचसीएफ निकालना होगा, तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको कैसे याद रखोगे, जब आपको एलसीएम निकालना होगा यानी लाशा निकालना होगा तो ऊपर क्या निकालेंगे, लाशा, और नीचे क्या निकालेंगे, माशा। जब आपको माशा निकालना होगा तो ऊपर वाली का निकालोगे माशा और नीचे का निकालोगे लाशा निकालोगे। क्लियर है? चलो एक सवाल से इसको हम सीखने। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, पहला प्रश्न है कि 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का एलसीएम ज्ञात करूं। आपके ऑप्शन है। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ऊपर एलसीएम पूछा गया है तो क्या निकालेंगे, 2, 4, 5 और 7, इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3, 9, 6 और 12, इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 4, 5 और 7, इसका आप एलसीएम निकालोगे तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकालना मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया हूँ कैसे शॉर्टकट निकालेंगे एलसीएम। देखो दो का जो है, दो ये पूरी तरीके से 4 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से हम 2 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पर क्या बचा है आपका, 4, 5, 7, तो 4 और 5 और 7। अब ये ना तो छोटी संख्या किसी को डिवाइड करेगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 को 5 से करोगे 20 आ जाएगा, और 20 को 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 140। कितना मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा। ठीक है, तो यह 140 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका एलसीएम। अब हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 3, 9, 6 और 12। 3, 9, 6 और 12। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए हमको क्या करना होगा, इससे पहले जिसको एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना आता है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें आपको बताया है कि कैसे निकालोगे एलसीएम और कैसे निकालोगे एचसीएफ। तो देखो यहाँ पर एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए जो इसमें से हम क्या करेंगे, डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस ज्ञात करेंगे। किसी भी दो संख्याओं का अंतर लेंगे, अंतर क्या लेंगे, अंतर वो निकालेंगे जो कम से कम आना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर क्या करें, यदि यहाँ पर 9 और 12, 9 और 12 इसका अंतर लें तो कितना मिल जाएगा, इसका अंतर मिलेगा 3। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अंतर आपको निकालना है कि नहीं, उन दो संख्याओं के बीच में निकालना है जो अंतर सबसे कम आए। आप लेने को क्या ले सकते थे, देखो 9 और 3 लेते तो कितना आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन आपको क्या लेना है, उन संख्याओं को घटाना जो अंतर सबसे कम आए। तो यहाँ देखो 12 और 6, 9, इन दो संख्याओं को हम ले लिए तो अंतर कितना मिला, 3। तो हमारा माशा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको निकालना क्या था, एचसीएफ बटे एचसीएफ निकालना है, यानी 140/3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताएं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2/3, 3/5, 7/9, 9/13, इसका क्या निकालना है आपको, है एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, 2, 3, 7 और 9, इनका क्या निकाल लो आप, इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2, 3, 7, 5, देखो कोई भी छोटी संख्या पूरी तरीके से बड़ी की संख्या को नहीं डिवाइड कर रही है। यहाँ पर कोई ऐसे दो ले लेंगे जिसका मतलब एक कोई ऐसी भी कोई दो पेयर नहीं है जो एक संख्या से दोनों डिवाइड हो जाएं। तो जब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 2 को 3 से करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को 7 से करोगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 को फिर 9 से गुणा कर लोगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 36 और 4 40, कितना आ जाएगा, 408। क्या आ जाएगा, 408। क्लियर है, 6 और 7 छंग 42, और 42 को 9 से गुणा कर लोगे। अच्छा यहाँ पे देखो ये 3 जो आ रहा है, ये 3 यहाँ पे 3 देखो इसमें 9 में आ रहा है, तो 3 तो यहाँ से कट जाएगा ना। 3 देखो यहाँ 9 में आ रहा है, 3
तो जो है पूरी तरीके से 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 तो कट जाएगा। तो आपका कितना मिलेगा 7, 2, 7 और 9, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 दूनी 14 और 14 को हम 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 को जब 9 से गुणा करोगे तो 9 चौक 36, 3 कितना आ जाएगा 126, कितना होगा 126। क्लियर है, कितना हो जाएगा 126। ये हो गया का आपका एलसीएम। अब यहाँ पे क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है, इन सब का निकालना है आपको एचसीएफ। तो यहाँ देखो कोई भी कॉमन अंक नहीं होगा तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आना चाहिए 126, जो किसी ऑप्शन में दे रखा है इसको हम बना देते हैं 126। क्लियर है, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है आपसे एचसीएफ। क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया आपसे। तो 9/10 कितना है, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर की संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालोगे तो देखो सबसे कम डिफरेंस किस में आएगा, तो 18 और 21 का अंतर जो लोगे, 18 और 21 का अंतर, तो 18 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा 3, कितना होगा 3, 18 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना होगा मेरे दोस्त 3 हो जाएगा। तो ऊपर की संख्या कितनी आएगी 3, देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और ये डी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, डी ऑप्शन तो कट गया, सब में क्या मिलेगा 3 3। अब नीचे क्या निकालेंगे, हमको नीचे निकालना है क्या, एलसीएम यानी लाशा। तो देखो ये छोटी संख्या कितनी है 10, छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रही है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड हटा देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने बचा है 25, 35 और 40, 25, 35 और 40। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 25 और 35 इसमें से वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सके तो कौन सी हो जाएगी 5। तो 5 जब दोनों को डिवाइड कर रही है तो हम एक को किसी को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आएगा। अब इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 55 25 और 5 × 15 2 17, 175, 175 और 40, 175 और 40। अब देखो इसमें से कौन सी बड़ी संख्या होगी जो दोनों को डिवाइड कर पाए, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को, तो यहाँ से कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर भी 5 मिलेगी, क्या मिलेगी 5। तो यहाँ से करोगे यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 7 और 56 और 4 60, 6 मिलेगा, 8 × 8 और 8 × 6 14, यानी कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/1400, कितना आ जाएगा 3/1400, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहा गया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 90 है और एचसीएफ कितना है 3 है। यदि इनमें से एक संख्या कितनी है 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आप सब लोग पढ़ चुके हैं, इसका एक फार्मूला होता है क्या, इसका एक फार्मूला होता है कि लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है, सबको पता है ना, सबको पता है, यही एक फार्मूला होगा और इसी फार्मूले से लगाएंगे। लेकिन ये फार्मूला तो हमारे पास ही है, लेकिन हमको करना क्या है, देखो इस फार्मूले से जिसको आता है इस फार्मूले से कर लीजिएगा, लेकिन हम इस फार्मूले से नहीं करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाले हैं। देखो यहाँ पर लाशा और माशा जब रखोगे तो लाशा की जगह कितना रखोगे 90 और माशा की जगह कितना रखोगे 3, बराबर पहली संख्या कितनी हो जाएगी 15 और गुणे दूसरी संख्या आप x मान लोगे, इस x का मान निकालना है। जब आप यहाँ देखोगे 3 और ये 0 यानी इकाई अंक की गुणा करोगे तो 3 की 0 से करोगे कितना आ रहा है 0 आएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कोई इकाई का अंक ऐसा होगा जो 0 बनाएगा, तो 5 की गुणा किससे कर दोगे 7 का करोगी, तो 5 की गुणा 7 से करोगे तो 7 × 5 = 35 आएगा, 0 नहीं बनेगा, यानी ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 5 की गुणा 4 से करोगे तो 5 × 4 = 20 हो सकता है।
8 से करोगे 8 पंचे 40, ये भी हो सकता है। 6 से करोगे 6 पंचे 30, ये भी हो सकता है। 3 ऑप्शन हमारे पास मिलेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम इसको जब डिवाइड कर लें, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे, 3 से काटोगे कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15, कितना हो गया 5 मिला। और 5 से इसको कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5 कितना बचेगा 4, और 5 40, यानी 18 पंचे 90। एक्स की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 18 आ गई। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है। लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लाशा की जगह पर लाशा, माशा की जगह पर माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से x निकाल लेंगे, यानी ये इसके नीचे जाएगा 90 गुणे 3/15। क्लियर है। 90 गुणे 3/15, और यहाँ से x का मान निकल आएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप देख रहे होगे, एसएससी 2017 में पूछा गया था आपसे। एसएससी, ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, एसएससी 2017 का ये प्रश्न है। जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ये ऑप्शन भी ऐसे पूछे गए थे, प्रश्न भी ऐसे पूछा गया था। क्या है कि दो संख्याएं, एक संख्या है 55 और दूसरी संख्या है 99। इनका एचसीएफ यानी माशा कितना दे रखा 11, तो यहाँ एलसीएम इनसे पूछा गया है। क्या होगा एलसीएम, आप फार्मूला लगा सकते हो। क्या आप वही फार्मूला लगाओगे, लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक तो तरीका ये आपका है ना, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो। यूनिट डिजिट से कैसे करोगे, देखो लाशा दो संख्याएं आपके सामने है 55 और 15, यहाँ पे रखोगे पहली संख्या है 55 और दूसरी संख्या कितनी है 99, है ना, यही तो है 99, जिनका एलसीएम कितना है 11 है। यानी एचसीएफ माशा की जगह क्या रख सकते हो 11, और यहाँ पर एलसीएम यानी लाशा की जगह पर हमको ज्ञात करना है। लाशा कितना हम मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। आप देख रहे होगे कि 9 की गुणा यदि 5 से किया जाए, 9 की गुणा 5 से करोगे तो 5 आएगा, क्योंकि 9 पचे 45, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जो 5 मिल जाए। 6 रखोगे नहीं आएगा, 6 रखोगे नहीं आएगा, 9 रखोगे नहीं आएगा। आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन है 5, 495। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूनिट डिजिट से आप काम चला लिए। एसएससी 2017 का प्रश्न है, मैंने ऑप्शन नहीं डिजाइन किया है, ऑप्शन मैंने नहीं डिजाइन किया है, एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं। क्लियर है। आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ से कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत, आप यूनिट डिजिट से चलिएगा। यहाँ पर देखो 9 है, यूनिट इकाई अंक कितना है 9 है, यहाँ इकाई अंक 5 है, इकाई अंक की इकाई अंक से गुणा किए कितना आ गया 9 पचे 45 आ गया। यानी जब यहाँ पर 5 आ रहा है पहला अंक, तो इस वाले भी इकाई अंक से इकाई अंक करोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है बराबर हैं। तो यहाँ पर 5 लाओगे, यहाँ पर 1 दे रखा है कि एक को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 5 आ जाए। देखो कोई संख्या नहीं है, मात्र एक ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या नहीं है, मात्र एक अकेली संख्या है। क्लियर है। चलो अगले हम आगे चलेंगे, आगे देख रहे हैं आगे क्या कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है, देखो सेम ऐसे मिला है कि दो संख्याएं, एक 88 है और 33 है, जिनका एचसीएफ कितना है 11 है, जिनका एचसीएफ कितना दे रखा है 11 दे रखा है। तो इनका क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एसएससी सीजीएल 2017 का यह प्रश्न पूछा गया है, मैंने ऑप्शन इसमें नहीं डिजाइन किया है। ये सारे प्रश्न आए हुए थे, मैंने आपको दिखा दिया कि आप किस तरीके से इनको अप्रोच कर सकते हो, कैसे इनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी यहाँ पर 8 है यहाँ पर 3 है, तो 8 और 3 की मल्टीप्लाई कर लो। 8 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 8 3 24 होगा, यानी कितना हो जाएगा 24 होगा। यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। और यहाँ पर देखो 1 है, तो इस संख्या को 1 को किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 4 बन जाए। 6 से गुणा करोगे आ जाएगा, 8 से करोगे होगा, 5 से करोगे होगा। मात्र एक ही ऑप्शन है आपका 264, मात्र एक ऑप्शन है 264 यानी 4। आप इसको करके देख लीजिएगा, लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से। बिल्कुल आपको टाइम नहीं लॉस करना है। ये प्रश्न सारे बच्चे कर लेंगे, निश्चित है कि ये प्रश्न सारे बच्चे कर लेंगे। सीखना इसमें क्या है कि कौन सबसे पहले कर पा रहा है, कौन सबसे पहले कर पा रहा है, किस तरीके से कर पा रहे हैं, कौन सी अप्रोच लगा के कर पा रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर कहा गया है। पहचानेंगे कैसे कि इस वाली संख्या में हमको माशा निकालना है कि लाशा निकालना है। जब आपसे पूछा जाए कि छोटी से छोटी संख्या, कम से कम संख्या, वहाँ पर हमेशा क्या निकालते हैं, लाशा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना 2 शेष बचेगा। प्रत्येक दशा में 2 शेष बच रहा है। संख्याएँ कौन कौन सी हैं, 6,
9, 12, 15 और 18। लाशा निकालना हमने सिखाया आपको, इससे पहले वाले वीडियो में लाशा निकालना सिखाया कि छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे तो छोटी संख्या को हटा देते हैं। देखो 6 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी, यानी हम 6 को यहाँ से काउंट नहीं करेंगे। 9 18 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी, तो 9 को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। अब हमको निकालना है 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। अब जब कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड नहीं कर पा रही तो क्या करते हैं, कोई दो ऐसी संख्याएँ लेते हैं, दो संख्याएँ पकड़ें, इनमें से एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, यानी एक संख्या ऐसी पकड़ेंगे जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और बहुत बड़ी से बड़ी हो। तो यहाँ इसमें देखो, यदि यहाँ पर हम 3 ले लें तो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 15 भी डिवाइड हो जाएगा। तो किसी एक को डिवाइड कर लो, चाहे 15 को कर लो चाहे 12 को कर लो। तो 3 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12। अब जो बचा है 4, इस 15 और 4 की गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60। यानी अब हमारे पास बचे 60 और 18। क्या बची संख्या है, 60 और 18, ये दो संख्याएं बची हैं। अब देखो इनको कैसे निकालोगे, यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, यदि हम सबसे बड़ी संख्या ले लें, सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 6 से काट दें, तो 6 से काटोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दाम 60, 6 दाम 60 और इन दोनों गुणा कर लेंगे तो 18 और 10 180, कितना हो जाएगा 180। जब लाशा आपका निकल आया, लाशा कितना निकला है, 180 निकला है। कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, जितना शेष बचता होगा वो इसमें हम क्या कर देते हैं, अंत में जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, अंत में जोड़ेंगे। तो 180 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180 में जब 2 जोड़ोगे तो आपका आंसर मिलेगा 182। कितना मिलेगा, 182, जो कि ऑप्शन बी में आपको दे रखा है, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है। ठीक है, चलो आगे चलें, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सेम है, अगला प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कौन हो जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचें। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे। जब प्रत्येक दशा में इतना शेष बचता है तो क्या करते हैं, इनका सबका हम एलसीएम निकाल लेते हैं और उसमें हम 2 जोड़ देते। लेकिन जब अलग अलग शेष बच जाएँ, यहाँ देखो 7 बच रहा है, 10 बच रहा है, यहाँ 11 बच रहा है, तब हम क्या करते हैं, तब हमको क्या करना होगा, प्रत्येक को घटा देंगे। तो 12 में से आप 7 घटाओगे, यदि 12 में से आप 7 माइनस करोगे कितना बचेगा, 5। 15 में से फिर 10 माइनस करोगे, 15 माइनस 10 करोगे कितना बचेगा, 5। और फिर 16 में से 11 माइनस करोगी, 16 माइनस 11 कितना बचेगा, 5। देखो प्रत्येक बार कितना आ गया है, 5। प्रत्येक बार कितना बच रहा है, 5। यानी यह कह रहा है कि प्रत्येक बार 5 शेष बचे। कुल मिला के जब अलग अलग दिया होता है तो सब प्रत्येक में से आपको अलग अलग संख्या घटा देनी होती है। अब आप निकाल लो 12, 15 और 16, इनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। कोई भी छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रही है, कोई भी छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रही। 2 संख्याएं ले लेंगी, 2 संख्याएं लोगी, यहाँ पर क्या ले लें हम, 3। 3 से इसको काट करोगे 4 हो जाएगा और 15 चक्कू 60 हो जाएगा। 60 और 16 इनका लाशा ले लेते हैं, 60 और 16। यहाँ पर देखो कौन सी संख्या हो जाएगी, इसको कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर पाती है। 8 से करें, 8 से ये करोगे 8 दूनी 16, ये नहीं कटेगा तो किससे कटेगी, 4 से। ये करोगे 4 से काटोगे 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कट जाएगा। तो 6 को 4 से करोगे 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 यानी 240, कितना हो जाएगा, 240। अब 240 तो हुआ, अब 240 में से क्या हमको माइनस करना है, 5 माइनस कर देना है। तो यहाँ से हम 5 को माइनस कर देंगे, तो 240 में से 5 माइनस करो कितना बच जाएगा, 235। कितना बचेगा, 235। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी बी आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बी आपका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आज, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कल इसके आगे के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।